ओम शांति। सत्कर्म और सुकर्म करेंगे तो दुख नहीं पाएंगे। स्वच्छता से कर्म करेंगे, विकारों के संबंध में नहीं करेंगे तो ये कर्मों की ताकत हमारे पास्ट के पाप कर्मों की मैल को धोती जाएगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम आत्माओं का सदा हित सोचने वाले, हम आत्माओं को अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाले, सभ्यता सिखाने वाले, सत्यता सिखाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम जी का हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं। ऐसे खूबसूरत बनने वाली आत्मा व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली समर्थ आत्मा का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। वो ना होते तो हमारी मुलाकात प्रभु से नहीं होती। तो शुक्रिया करेंगे दिल से उनका। शुक्रिया करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए हम सभी आत्माएं उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे, उनको हाजिर नाजिर करेंगे और फिर हर बात उनसे समझेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझेंगे। और ये जो समझ हमको मिल रही है ये हम आत्माओं के आत्मा भाइयों को भी मिले जो प्रभु से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो देर से आते हैं ड्रामा में, लेकिन जिनके प्रति हम शुभ सोचकर विश्व कल्याणकारी बनेंगे, जो हमारी वजह से विस्मृत हो गए हैं, हमारे वजह से वो लोग गलत कर्म कर रहे हैं, ऐसी आत्माओं को प्रभु जी के महावाक्यों की ताकत मिले। इसलिए हम प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति को वर्ल्ड की सारी सोल्स, जो यूनिवर्स की सारी सोल्स, क्योंकि आकारी शरीर में जो आत्माएं भटक रही हैं उनके प्रति भी, और जो साकार बॉडी में हैं उनके प्रति भी प्रभु जी के ये अनमोल महावाक्यों की शक्ति जो है वो हम समर्पित करेंगे। हर आत्मा जागे, हर आत्मा अपने पिता को पहचाने, हर आत्मा वो प्यार अनुभव करे जो परमात्म प्यार है। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे, क्योंकि प्रभु ही दस्तक दे सकते हैं सबकी बुद्धि पर, जिससे बुद्धि का ताला खुले, धरनी तैयार हो, क्योंकि उनको भी एक दिन प्रभु को पहचानना है, उनको भी एक दिन प्रभु को जरूर याद करना है। उन्हें कलयुग से वैराग आए, उन्हें बुराइयों से वैराग आए। दिल से दुआ करते हुए प्रभु जी के महावाक्य सभी को समर्पित करेंगे। उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे जो बाबा के बच्चे थे लेकिन दुर्भाग्यवश वाम मार्ग पे चले गए। उन्हें भी जागृति आ जाए, समाप्ति के पहले पहले आकर पश्चाताप कर लें, प्रभु के बन जाएं, अपने आप को सुधार ले, कुछ भी कर ले लेकिन अपने आप को ठीक कर ले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस वक्त असमर्थ हैं, उतना पढ़ाई नहीं पढ़ पाती हैं आत्माएं, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और फिर से अपनी पढ़ाई को पूरे जोश के साथ पढ़ें और अपने भाग्य को बनाएं और दिल से वो भी आगे बढ़े। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए समर्पित जो खास इस समय बिल्कुल ही गंदी विद्या को यूज कर रहे हैं, तांत्रिक विद्या को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनका प्रकोप बढ़ना है, इनकी अति होगी तो फिर अंत होगा। इसलिए उन आत्माओं के लिए भी हम दुआ करेंगे ताकि वो जो स्वधर्म के विपरीत जाकर किसी भी कारणवश जो दूसरों को दुख देने का कार्य कर रहे हैं उन्हें भी जागृति आए, उन्हें भी वैराग आए कि नहीं ये ऐसा नहीं करना है, ताकि वो भी इस गंदगी से मुक्त हो, क्योंकि सारी सोल्स ने मुक्त होना है, सारी सोल्स ने सतुगुणी बनना है। तो हम सभी को ईश्वरीय कार्य में मददगार बनना है। हमको बाबा कहते हैं आप शुभ भावना शुभकामना रखो, आप दुआएं दो। ये हम आत्माओं को कहते हैं क्योंकि हमारा ही तो हिसाब किताब है, तो हमको ही तो करना पड़ेगा। इसीलिए सभी को हम दुआएं देंगे, फिर उन आत्माओं को भी दुआएं देंगे जो खुद तो विस्मृत हुए हैं, औरों को भी विस्मृत कर रहे हैं। प्रभु जी के महावाक्यों को तोड़ मरोड़ कर दावा करते हैं कि बाप दादा यहाँ पर आते हैं ना, तो उन आत्माओं में भी जागृति आए और जो भी केस
उनके चक्कर में उनके साथ चले गए हैं, उनको भी जागृति आए, सभी को जागृति आए, सब प्रभु जी से ही प्यार करें, सबका बुद्धि का योग प्रभु जी से लग जाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम सभी सबको समर्पित माना प्रभु जी के महावाक्य जो हैं सभी सोल्स को समर्पित करते हुए देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से, किस युक्ति से सीधे रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोलियो, मीठे बच्चे। प्रभु जी के महावाक्य प्रकृति को भी समर्पित, वायुमंडल को भी समर्पित और तत्वों को भी समर्पित, क्योंकि प्रकृति को सतो प्रधान बनना है, तत्वों को सतोगुणी बनना है, वायुमंडल को समर्थ बनना है। तो समर्थ परमपिता परमात्मा के समर्थ महावाक्यों की शक्ति पूरे वायुमंडल में, पूरे प्रकृति में, पूरे तत्वों में फैले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। अब देखते हैं बाबा हमें क्या समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात ही नहीं है। अगर हम वाकई प्रभु जी के बन जाते हैं, सच में फिक्रातों से बाबा हमको मुक्त करते हैं। जब हम देह भान में होते हैं, देह अभिमान में होते हैं, हम जो दुनियावी रीति से सोचते हैं, फिर तो फिक्रों में घिर जाएंगे हम। लेकिन जब हम प्रभु जी के बन जाते हैं तो फिर प्रभु जी इतना सहज सारा कुछ बताते हैं कि एटलीस्ट जो फिक्रात होती है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते। कौन से बाप को? ब्रह्मा जी को, प्रजापिता ब्रह्मा को फिर भी ख्यालात चलते, क्योंकि इनको तो ये फिक्र पड़ जाती है कि भाई सारे विश्व को जगाना है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मा जी खुद की जिम्मेवारी लेते हैं कि मैं पहले आया और फिर मैं पहले विस्मृत हुआ, फिर सारे विस्मृत हो गए। ये चीज उनको बहुत लग गई थी दिल से, इसीलिए वो दिन रात सेवा में लग गए थे। तो फिक्रात, ख्यालात, फिक्रात भी नहीं लेकिन ख्यालात चलते थे, ये करना है, वो करना, उसको जगाना, उनको जगाने का बहुत होना हो गया था। बाकी सारे फिक्र उन्होंने छोड़ दिए थे, वो तो दैहिक फिक्र सारे प्रभु जी को दे दिए, लेकिन ये फिक्र कि लोगों को जगाना है। आज तक व्यक्त ब्रह्मा से अव्यक्त ब्रह्मा बनकर वो यही कार्य कर रहे हैं, सभी को जगाने का, क्योंकि सोल्स बहुत गहरी नींद में सो गई हैं, क्योंकि 63 जन्म की विस्मृति ने हम आत्माओं को बिल्कुल सुला दिया है। इसीलिए प्रभु जी को मेहनत करनी पड़ रही है और ब्रह्मा जी साथ में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरी वजह से हुआ है। ऐसे ही हमको भी समझना है, हमारी वजह से दुनिया विस्मृत है। तब हमको पूर्वज होने की जिम्मेवारी का एहसास होगा, तब हमारी नींद उड़ जाएगी, तब हम जाकर वो करेंगे जो ब्रह्मा जी ने किया है प्रैक्टिकल में ना, फॉलो फादर करेंगे। जैसे कि बाबा कहते हैं, आप अब शुभ चिंतक बनो, है ना। किसी की आप कमी कमजोरियों को मत देखो, बल्कि उनकी कमी कमजोरियों से उनको मुक्त करना है, क्योंकि हर सोल जो है एक कार्मिक अकाउंट प्ले कर रही है ना। हमको देखने में दृश्य लगते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, लेकिन ये सिस्टम चल रहा है कि कभी कोई करता है तो कभी कोई करता। अब एंड वाला जो सिस्टम है, इसमें कन्वर्टिज्म बहुत ज्यादा होगा। जो देवी देवता धर्म के हैं वो इसमें आ जाएंगे, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो। अगर वो इस धर्म के हैं तो वो इसमें वापस आ जाएंगे। कोई द्वापर युग में या कलयुग में जब भी आया है, क्रिश्चियन धर्म में था, वो अगर हिंदू भी होगा वो जाकर क्रिश्चियन बन जाएगा। ऐसे ही कोई मुस्लिम में आया है ना, अभी वो पंजाब मतलब सिख होएगा, वो जाकर मुस्लिम बन जाएगा। ऐसे ऐसे खेल ये बहुत होने हैं, क्योंकि हम सृष्टि रूपी ड्रामा में जो भी खेल खेलते हैं, जिसमें भी हम प्रवेश करते हैं आकर, हमको उसी में लौटना है। लौट कर सारा हिसाब किताब सेटल करके हमको वापस जर्नी, क्योंकि हम रिटर्न जर्नी में है ना, हम ऑन द वे कलयुग और द्वापर युग में जो जो करके गए हैं वही वही रिटर्न करते समय हमारी मुलाकात होगी। हम वापसी चल रहे हैं ना बाबा के साथ, किधर को? सतयुग की तरफ। तो और फिर उसके बाद हमको तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में हम अपने घर जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं हम रिटर्न जर्नी में। इसीलिए बाबा हमको बोलते बिंदी लगा देना। ऐसे ही नहीं बोलते बाबा बिंदी लगाने के लिए, इसलिए बोलते हैं कि बच्चे
तुम्हारा किया हुआ कर्म हिसाब किताब सारा दुनिया में चल रहा है, तुमने जो लॉ बनाए हैं वही चल रहा है। अब हम रिटर्न जर्नी में हैं, तो वो जो हमने बनाया है वो को देखना तो पड़ेगा। ये भी विधि है अपने हिसाब किताब चुकता करने की। तो बाबा कहते वो देखते रहो, वरना वो तो आपको दिखेगा जब आप वापसी चलोगे, लेकिन आप और वो आपको उकसाएगा कि आप रिएक्ट करो, आप रिजेक्ट करो, आप क्वेश्चन करेक्शन करो, वो उकसाएगा। लेकिन बाबा कहते तुम रॉयल आत्माएं हो, तुम परम धाम निवासी आत्मा हो। गलती की है स्वीकार करो। अब स्वीकार किया है तो क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, बिंदी लगाना है, शुभकामना देनी है और वापस चलना है। इसीलिए अभी हमें बहुत सारी सोल्स उलट पुलट जिसको लोग शॉकिंग कहेंगे, तो फिर लेकिन वो क्या हो रहा है कि कभी सती सिस्टम था, है ना, तो उसको जो पुरुष मर जाता था तो उसको बेचारी को जीवित जलाया जाता था, वो बैठकर उसको गोदी में रखकर जीवित जलती थी, वो मरा हुआ और वो जीवित जलती थी। तो ऐसे अत्याचार जो हो रखे हैं द्वापर युग में, चाहे कलयुग के शुरुआत में, तो वो सारे जो, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था ना, बॉडीज में मना मेल बॉडी में जो सोल्स थी वो करते थे उल्टे सीधे काम ना। जैसे बाबा भी बोलते हैं ना कि जब बाबा आए थे तो फीमेल बॉडी में जो सोल होती थी उसको लोग पैरों की जूती समझते थे, दबा कर रखते थे, अत्याचार करते थे, ऐसा बहुत कुछ करते थे मेल। ये तो बाबा आए तो इसीलिए बहुत सारी फीमेल बॉडी में जो सोल्स थी वो तुरंत भगवान की बन जाती है। मेल नहीं बनते, मेल बॉडी वाले नहीं बनते, लेकिन फीमेल बॉडी वाले बनते। तो ये सारा लेन देन है कर्मों का। तो अभी फीमेल कर रही है उटपटांग काम, तो लोगों को लगता है अरे ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन नहीं, इट्स ऑल कार्मिक अकाउंट रिटर्न। इसीलिए बाबा अब जो जीवित उसको जलाया होगा, वो जो आत्मा है वो खुंदक में फिर ऐसे मारेगी मेल को तो ये खेल चल रहा है। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं कि तुम तो किसी की लॉन्ग जर्नी का रहस्य जानते नहीं हो। सोल्स खुंदक में या पास्ट का जो कार्मिक अकाउंट है इस समय कयामत की घड़ियों में बहुत अजीबोगरीब तरीके से करेंगी। इसलिए बाबा ने बोला जो तुमने संकल्प में नहीं सोचा होगा वो होते हुए तुम देखोगे, है ना। तो जैसे छोटे छोटे शरीर में जो सोल्स हैं वो बच्चों को जन्म देंगी, तो ये सारा मैंने सोचा नहीं है ना, वैसी वैसी चीज प्रैक्टिकल में देखेंगे। लेकिन हमको शॉक्ड नहीं होना, बाबा कहते हैं हमको क्या करना है, न तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं उनको क्यों कर रहे हैं, ना हम उनका करेक्शन कर सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और ना हम रिएक्ट कर सकते हैं, ना हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ना हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ऐसा। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, हम शुभ चिंतक बन सकते हैं, हम शुभ भावना शुभकामना दे सकते हैं, हम दुआएं दे सकते हैं, हम स्मृति स्वरूप रहकर उनको स्मृति दिला सकते हैं। आग तो चारों तरफ लगेगी, हम आग बुझाने वाले हैं। हम कैसे आग बुझा सकते हैं? स्मृति स्वरूप रहकर आग बुझा सकते हैं, क्योंकि जब हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे ना, तभी हम दूसरी सोल को जगा पाएंगे, तभी वो जागेगी, करेगी, वो अपना हिसाब किताब पूरा लेगी। अब जो इंडिया पाकिस्तान में जब डिवीजन हुआ तो जो खून खराबे हुए हैं वो फिर से होंगे। जो 84 रॉयट्स में सिखिज्म के साथ हुआ है, वो सारी सोल्स के खुंदक है ना सबके, वो सारा अभी इकट्ठा जो है ना सब लोग करेंगे। इसीलिए खून की नदियां यहाँ पर बहेंगी। तो लेकिन बाबा हमको समझ दे रहे हैं कर्मा है, बाबा किसी के कर्मा में इंटरफियर ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये खेल चला है। तो शरीर में रहकर जो हमने खेल खेले हुए हैं वो हम खेलेंगे ही, और फिर सारा क्लोज करेंगे। एक बार सब हिसाब किताब चुकते हो जाएगा ना, आत्मा शीतल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, फिर जाएगी घर वापस। हमारा काम है कि आग लग गई है और चारों तरफ लगेगी, अपने को बुझानी है बस। बाबा की यादों में रहकर, स्मृति स्वरूप रहकर हमको आग बुझानी है, हमको उनको याद दिलाना है हम सोल्स हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, परम धाम निवासी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आप शुभ चिंतक बनो, आप शुभ चिंतन करो कि मैं कौन, मैं किसकी और मुझे क्या करना है। ये शुभ चिंतन है जो आपको रोज करना है। इसके लिए बाबा ने हम लोग को इस सीजन की मुरली में होमवर्क दिया हुआ है कि आप शुभ चिंतन करो, आप कोई ना कोई स्वमान को याद करो, उस स्वमान को दिन में 20 बार 12 बार
रिवाइज करो, हर घंटे में रिवाइज कर लो। फिर जो तुम्हारा स्वमान है, जैसे पूर्वज आत्मा स्वमान है, तो पूर्वज क्या करना चाहिए? पूर्वज आत्मा को, पूर्वज आत्मा मैच्योर आत्मा होगी ना, समझदार आत्मा होगी, और पूर्वज से ही सारा वृक्ष बना हुआ है ना। तो पूर्वज आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बाबा बोलते शुभ चिंतन करो, तो अपने स्वमानों का चिंतन करो। फिर बाबा ने बोला शुभ वृत्ति, आत्मा भाई भाई की वृत्ति से पूरे वायुमंडल को शुद्ध बनाओ। क्योंकि जब हम दूसरा वाला वृत्ति रखते हैं तो हम नेगेटिव सोचते हैं, हम नफरत भी करते हैं, हम पता नहीं क्या क्या दैहिक रूप में करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, आप अपनी वृत्ति को एकदम शुभ बनाओ, शुद्ध बनाओ, और पूरे वायुमंडल को अच्छा बनाओ। फिर बाबा कहते हैं जीरो बनकर हीरो का पार्ट बजाओ। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कर्मातीत में, मरजीवा बनो। हम मरजीवा नहीं बने हैं। मरजीवा बनना मतलब पुराना जितना भी माना मेरा जो भी लाइफ है उसको स्टॉप लगाना है। उसका रजिस्टर जो भी मैंने बनाया है उसको मुझे क्लोज करना है, तो हम बन जाएंगे जीरो। मेरा किसी के साथ कोई भी बॉडीली रिलेशन नहीं, हम बन गए जीरो। अब जीरो बनने के बाद जब मेरा किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं है, मैं आत्मा फरिश्ता का रोल अप्लाई करूंगी, तो फिर फरिश्ता बनकर बाबा कहते अब श्रीमत अनुसार पाठ बजाओ, तो हम क्या बन जाएंगे? हीरो बन जाएंगे। अब मैंने तो रजिस्टर बंद कर दिया है, ठीक है, लेकिन दूसरी सोल ने तो रजिस्टर नहीं बंद किया है। द्वापर युग कलयुगी सोल्स ने तो रजिस्टर बंद नहीं किया है। वो तो हमारी वजह से बिगड़े हैं, इसीलिए वो अपना बिगड़ा हुआ स्वरूप हमारे साथ दिखाएंगे। लेकिन बाबा कहते तुम अब अपने रजिस्टर में नई वाली रिकॉर्डिंग करो, पुराना छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ, उसको तो बिंदी लगा दो। वो भी तुमने भी विस्मृति में किया है, उसको लगा दो बिंदी। लेकिन चूंकि हम कर्मा करते हैं, हमारा ड्रामा में कर्मा का हिसाब किताब बन जाता है। ड्रामा नहीं देखता है कि तुमने किस वजह से किया, ड्रामा ये देखता है कि तुमने गलत किया है, इसलिए वो पनिश जरूर करेगा। लेकिन परमपिता परमात्मा जानते हैं कि मेरे बच्चे कैसे कैसे गड़बड़ हो गए हैं, इसलिए वो हमको आकर जीरो बनाते हैं कि पहले अपने चित्त से सब कुछ मिटा दो, जो हुआ सो हुआ, जो रिश्तेदारी जो भी है, एकदम रजिस्टर को पुराना वाला क्लोज करके मरजीवा बन जाओ। अब नया बच्चा बनो, बीके ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्राह्मण बनो, सच्चा ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण क्या करेगा? देह को नहीं देखेगा। यही है ना परिभाषा सच्चे ब्राह्मण की। वो देह को नहीं देखेगा, वो स्वराज्य अधिकारी रहेगा, उसका अपने राज्य पर पूरा अधिकार रहेगा। तो ब्राह्मण बनकर विश्व पिता परमात्मा कहते हैं अब श्रीमत पर ही चलो। अब श्रीमत क्या करती है? श्रीमत तो कहती है हमको सुकर्म करो, सत्कर्म करो, बस सबको सबके लिए अच्छा ही अच्छा सोचो। इस विधि से हमको चल के जीरो बनकर हीरो पार्ट पे जाना है। ये बाबा ने हम लोग को होमवर्क दे रखे हैं, सीजन का होमवर्क भी है ये। तो इस विधि से हमको सारा अपना हिसाब किताब सेटल कर लेना है। फिक्र हमको पुरुषार्थ की चाहिए, फिक्र हमको अपने विकर्मों को विनाश करने की चाहिए, फिक्र हमको करनी है कि सारे मेडल्स बाबा से लेने हैं, फिक्र हमको करनी है कि हमको स्कॉलरशिप लेना है, फिक्र हमको करनी है कि हमको सर्टिफिकेट लेना है, फिक्र हमको करनी है कि हमको पास विद ऑनर की डिग्री लेनी है, फिक्र करना है कि हमको सब तरह के सजाओं से मुक्त होना है। पुरुषार्थ की जो तड़प है, पुरुषार्थ का जो फिक्र है, वो हमको होना चाहिए। बाकी दुनियावी फिक्रात, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, कल को पता नहीं क्या होगा, हम ये इकट्ठा कर लें, हम वो, ये वाली फिक्रात नहीं करनी है। क्योंकि हमको ये समझ लेना है जब तक प्रभु हैं तब तक हमको 2 रोटी मिल रही है। जब प्रभु चले जाएंगे हिसाब किताब सारे शुरू होंगे, बेगरी पार्ट सब कुछ आएगा। उसमें जो हम अभी प्रभु के साथ कितना ऑनेस्ट है, याद में खाते हैं, याद में बनाते हैं, और फिर याद में सारी सोल्स को समर्पित भी करते हैं। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन, मतलब हम कैसा करते हैं अब ये ना।
अगर हम धिक्कारते हैं खाने को, अगर हम नुक्ताचीनी करते हैं, तब तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन ऐन मौके पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो तो परमपिता परमात्मा जानते हैं, है ना। हमको ऑनेस्ट रहना है प्रभु जी से, हमको अपने सारे होमवर्क कंप्लीट करने हैं। तो फिक्र हमको इस बात की जरूर होनी चाहिए कि मेरा सारे सोल्स के साथ हिसाब किताब है, मुझे सारे सोल्स के साथ हिसाब किताब जो है वो चुकतू करने हैं। प्रभु जी विधियां बता रहे हैं, हमको विधियों को अमल में लाना है। तो शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल मुझे बनाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जीरो बनकर हीरो पार्ट बजाना। बाबा कहते हैं हमेशा आप ये सोचो मुझे करना है, मुझे। सारी मुरली किसके लिए चल रही है? मेरे लिए चल रही है। हमेशा यही सोचना है मेरे लिए, मेरे को बोल रहे हैं। मुझे अपनी त्रुटियां देखनी, कहाँ कहाँ गड़बड़ है, बाबा क्यों इशारा कर रहे हैं। बाबा हमको एहसास दिला रहे हैं। हम लोग को एहसास नहीं होता ना, हर वक्त नहीं होता, इसलिए बाबा एहसास दिला रहे हैं कि तुम तो कितने लकी हो, क्योंकि तुम्हें तो बाप के याद के सिवाय तो और कोई फिक्रात नहीं है। याद की फिक्रात हमको जरूर करनी है कि मुझे याद करके अपने विक्रम विनाश करने हैं, मुझे याद में रहकर और कोई विक्रम नहीं करना है। इसकी फिक्रात बस मुझे रहनी चाहिए। बाकी दुनियावी फिक्रात नहीं कि ये करना है वो करना है, उसकी फिक्रात नहीं करनी है। इस बाप को यानी कि ब्रह्मा जी को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें को देखनी होती है। फिर कोई बच्चा चला जाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है ना, उसका उनको ध्यान रहता है किधर किसको सेवा के लिए भेजना है, किधर किसको भेजना है। लेटर्स आंसर करते थे सबको पत्र लिखते थे, तो ख्यालात चलते थे उनके। फिर खुद के विक्रम भी विनाश करने, उसका भी ख्यालात चलते थे। बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? अब हमको ध्यान रखना है कि हमारी लिस्ट अभी बन रही है बाबा के साथ। जब से हम बने हैं तो हम कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, उसके अनुसार हमारी लिस्ट भी बनेगी। और बाबा के बच्चों में ही 16,108 33 करोड़ बच्चों की ही लिस्ट बनेगी। एक तरफ सपूत, एक तरफ कपूत, एक तरफ सगे, एक तरफ लगे, एक तरफ मातेले, एक तरफ सौतेले, एक तरफ राइट हैंड, एक तरफ लेफ्ट हैंड। सबकी विशेषताएं बाबा ने बता रखी है मुरलियों में कई बार। सपूत बच्चा वो होता है जो श्रीमत पर चलने का सबूत देता है। बाबा निशानियां बता रहे हैं, देखते हैं और हम अपने आप को चेक करते जाएंगे। अगर तो हम श्रीमत पर चलते हैं तब तो ये सपूत, मातेले, सगे, है ना, इस वाली लिस्ट में, राइट हैंड वाली लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर हम प्रभु जी की श्रीमत पर कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं तो बीच में हैं। बीच वाले तो खतरे में हैं, क्योंकि न वो इधर के होंगे न वो उधर के होंगे। और इधर जो है बाबा के बच्चों में ही कपूत भी है जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, और यहीं पर लगे हैं, और यहीं पर सौतेले हैं, और यहीं पर लेफ्ट हैंड भी है। तो आज देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। सपूत बच्चे की निशानी क्या होगी? निशानी हम आत्माओं के लिए इशारा है, अपने को चेक करो, और अगर खामी है तो उसको खत्म करो, और फिर ऐसा बनो। कि बाबा डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बोलेंगे तो बाबा कहते हैं कि फिर सजाएं बहुत मिल जाएगी। इसीलिए मुरली जो है वो जनरल में है, सभी सोल्स के लिए है। अब हमको अपने लिए समझकर अपना करेक्शन कर लेना है। बाबा उत्तर दे रहे हैं, वे सभी का बुद्धि का योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे। अपने से नहीं जुड़ाना है आपको, है ना। हर आत्मा का बुद्धि का योग वो एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, वो सर्विसेबल होंगे। अच्छी रीति पढ़कर फिर दूसरों को पढ़ाएंगे, बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाबा का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वो फिर औरों को भी खराब करते हैं, है ना। वो फिर दुनियावी चीजें देखेंगे, दुनियावी चीजों में ही उलझाएंगे,
ये देखो वो देखो वो देखो, है ना, भगवान से दूर कर देते हैं। बाबा कहते जो पूरा पढ़ते नहीं है वो औरों को भी खराब करते हैं, ये भी ड्रामा में नूत है, क्योंकि यहीं पर बनते हैं ना सब सपूत कपूत। तो हम सब ध्यान रखेंगे, हम सभी का बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा के साथ ही जुड़वाएंगे। हम सेवा भी करेंगे, स्व परिवर्तन की सेवा करके विश्व परिवर्तन में सहयोग देंगे। सर्विसेबल मतलब ही है, जैसे दादी समझाती हैं, 100% अपने ऊपर अटेंशन रखना सर्विस है, क्योंकि सोल्स वाइब्स कैच करती हैं, हमारे बोलने से नहीं करेंगे। तो सर्विसेबल मीन्स 100% अपने ऊपर अटेंशन, श्रीमत पर पूरा चलना, मतलब सेवा स्वतः होगी। याद में है, सेवा हो रही है, हमको पता नहीं है, लेकिन याद से ही वायुमंडल शुद्ध होता है, याद से ही सारे लोगों को वाइब्स पहुंचती हैं। तो अच्छी रीति हमको पढ़ना है, मतलब जो प्रभु जी कहते हैं उसको पढ़कर समझकर धारण करना है, फिर औरों के साथ शेयर करना है, भगवान जी के दिल पर चढ़ना है। ऐसे सपूत बच्चे फिर हमें फिर बाबा का नाम वाला करना है और फिर पूरा पढ़ना है ना। हमको ऐसा वाला बच्चा नहीं बनना है कि हम ना पढ़े और फिर हम दूसरों को भी खराब करें, है ना। अब देखो, जैसे पूरा नहीं पढ़े हैं तभी तो जाकर अपनी संस्था बना ली है, पूरा नहीं पढ़े हैं तभी तो इतनी पालना लेकर समर्पित होकर सोल्स जाकर उस संस्था में चली गई हैं। क्यों? क्योंकि पूरा अगर हम पढ़ लेंगे ना तो हमको समझ में आएगा कि अलौकिक में भी परीक्षाएं आती है ना। नहीं तो फिर ऐसे सोच लेते ना कि अलौकिक में आए हैं तो फिर कुछ भी नहीं होगा, सब एकदम भगवान जैसे बोल रहे हैं वैसे ही सारे होंगे। ये फिर हमको गलत फहमी हो जाती है, हम ये समझते नहीं है कि ये एक यूनिवर्सिटी है, पाठशाला है, हम सभी आत्माएं पढ़ रहे हैं। जैसे स्कूल में सब लोग फर्स्ट नहीं आते हैं, ऐसे यहाँ भी फर्स्ट नहीं आते हैं, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो जो जैसा आता है वो वैसा बिहेव करता है। इस बात को नहीं समझ पाते हैं ना, इसलिए छोड़ देते हैं। भगवान जी को थोड़ा सा कुछ हो जाता है, टकराव होता है, संस्कारों के टकराव भी तो होते हैं, तो कई संस्कारों के टकराव की वजह से भगवान को छोड़ देते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि इसी को तो पास करना था ना। संस्कार जो टकराते हैं, जो 2500 वर्ष की राजधानी में सोल्स आती हैं, वो आपस में मिले जुलेंगी तो सही। कोई सूर्यवंशी होगा, कोई चंद्रवंशी होगा, कोई सतयुगी प्रजा होगी तो कोई त्रेतायुगी प्रजा होगी, कोई सतयुगी दास दासी होगा तो कोई त्रेतायुगी दास दासी होगा, डिपेंड करता। कोई दास दासी के भी दास दासी होंगे, ऐसा भी है। तो फिर कोई चंडाल भी होंगे, कोई चंडिका भी होगी, तो सब वैसा ही तो पाठ बजाएंगे ना। तो वो क्या होता है, वो उस चक्कर में छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस रहती है कि सब ऐसे बिहेव करें, है ना। इसी चक्कर में, क्योंकि बिना वजह थोड़ी छोड़ते हैं, कोई ना कोई वजह होती है जो छोड़ जाती है। तो वो फिर क्या करते, पूरा पढ़ते हैं नहीं, फिर औरों को भी खराब कर देते हैं। वहां चलो, वहां चलो, वहां ज्यादा अच्छा है, यहाँ क्या है। फिर यह बोलेंगे भगवान तो अभी भी आते हैं, भगवान तो अंत तक आएंगे, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन बाबा तो कितनी बार बोल चुके हैं, ये मिलन और कब तक, कितनी बार बोल चुके हैं, समाप्ति। फिर भी इंसान सोचेगा कि इसके बाद बाप दादा आते हैं, तो वो तो फिर गलत कर रहे हैं और गलत फिर सोच को सिखा रहे हैं। तो पूरा रीति जो नहीं पढ़ते हैं वो फिर खराब हो जाते हैं, और फिर बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में डूब है ना, क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट मर्तबे वाली सोल्स होती है। गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की, बड़ा प्यारा सा गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। माँ बाप मतलब शिव पिता परमात्मा, और फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर देखेंगे साकार में, तो फिर प्रजापिता ब्रह्मा है, वो गुप्त बड़ी माँ है, फिर शिव बाबा हमारे फादर है। तो दोनों माँ बाप की दुआएं लेनी है, फिर मम्मा की भी ले सकते हैं, सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं ना। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं, आपको आशीर्वाद दो। वो तो बाबा कहते हैं हद की बात है, लिमिटेड है ना। वो तो हर जन्म में हम नया मम्मी डैडी बनाते हैं,
ये हद के लिए गाया हुआ है। बाबा कहते हैं आशीर्वाद जो मांगते ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, बना तो हद का गीत था, ये तो ब्रह्मा जी उसको बेहद में डाल देते हैं। बेहद का तो किसी को पता ही नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। हम सोल्स हैं, अभी हम शरीर में हैं। अभी हमको समझ मिली है कि हम सोल्स के पिता जो है परम पिता परमात्मा है। अब हम शरीर में रहते हुए समझते हैं कि वो हमारे बाप है। ये माता पिता होते, बाबा कहते वो जो दुनिया में है वो माता पिता होते हैं हद के, वो एक दो बच्चों के माँ बाप होते हैं। चलो मैक्सिमम 4 बच्चों के माँ बाप होंगे, इससे पहले 8-8 बच्चे भी हुआ करते थे। बाबा कहते हैं ये माता पिता होते हैं हद के, वो वाले हाँ, जिसके लिए फिर कहते हैं ले लो दुआएं हद के माता पिता की। ये है बेहद का माँ बाप, शिव पिता परमात्मा। और वे हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो ये है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु ब्रह्मा शिव बाबा। तो सभी आत्माओं के माता पिता है, तो सभी आत्माओं के टीचर है, सभी आत्माओं के सदगुरु है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, सत्य बोलने वाले हैं और सत्य ही हमको सिखलाते हैं। सच बोलते हैं और सच सिखाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जब तुम आत्मा हो तो तुम अपने को आत्मा समझ कर चलो, ये सच्चाई है। और अगर हम नहीं समझते हैं और देह समझते हैं तो फिर तो हम झूठी बोल रहे हैं, फिर तो हम झूठी जिंदगी जी रहे हैं। फिर थोड़ी हम प्रभु के बन सकेंगे, ना हम उनसे वर्षा ले सकेंगे। और जब तक हम शरीर सोचते हैं तब तक हम कमजोर रहते हैं। आत्मा सोचेंगे तो ऊंची पोजीशन हो जाती है, भगवान के साथ की पोजीशन हो जाती है, तो हम पावरफुल हो जाते हैं। फिर तभी तो हम सारा कुछ सहन कर पाएंगे। तो शिव पिता परमात्मा सत्य बोलने वाले हैं और सत्य ही सिखलाने वाले हैं कि सच बोलो, सच सिखाते हैं बाबा हमको। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना। लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं, ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, ये विघन डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना, किसको? ब्रह्मा जी को, क्योंकि उनके पास सब आता था संदेश। क्योंकि शैतानियत सब, कई बच्चों में शैतानियत हुआ करती होगी, तंग करते होंगे, बिगड़ डालते होंगे। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना। प्रजापिता तो ये है ना, कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। ब्रह्मा जी को दिक्कत होती थी क्योंकि उनको तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। फिर उनको जो भी सेंटर्स वाले थे वो भेजते होंगे, क्योंकि लेटर का लेन देन हुआ करता था, लेटर लिखते होंगे, तो इनको तो देखना पड़ता है ना। लेकिन हमको तो ऐसा नहीं करना पड़ता है। तो बाबा कहते तुम लोग के लिए तो इजी है, तुम लोग याद कर सकते हो। तुम तब बाबा कहते तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने, किसी को कहाँ भेजना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, हर चीज का उनको ध्यान रखना पड़ता था ना ब्रह्मा जी को। हजारों ख्यालात दूसरे रहते हैं, कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी तो बड़ी दुश्मन है ना। फिर कुछ बच्चे माया भी हरकतें करते हैं, उससे फिर यज्ञ बदनाम होता है। तो कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। बाबा कहते हैं माया भी बड़ी दुश्मन है ना, भगवान का बनने नहीं देती है। अच्छी रीति बाबा कहते हैं
अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है। अच्छी रीति, ये माया। अगर हम अलर्ट नहीं है, अगर हम बाबा को याद नहीं करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये माया जो है, ये अच्छी रीति कोई कोई की तो खाल ही उतार देती है। कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। देह अभिमान होता है तो नाक से पकड़ती है, और दुनियावी कलियों को देखना, कईयों को आंख से पकड़ती है। अगर हम प्रदर्शन करते हैं, अगर हम कोई दूसरी चीजें देखते हैं, तो उसने, माया ने पकड़ रखा है आंखों से। अगर हम दुनियावी चीजें सुनते हैं, तो माया ने कान से पकड़ रखा है। वो तो कभी प्रभु का बनने ही नहीं देगी। वो तो परीक्षा लेती है ना। फिर अगर हम उसके परीक्षा के उसमें आ जाते हैं, वो कर लेते हैं जो वो कहती है, तो वो तो थप्पड़ मार रही होती है हमें। तो बाबा कहते हैं माया बड़ी दुश्मन है। अच्छी रीति कोई कोई का खाल उतार देती, कोई को नाक से पकड़ लेती है, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतना सबका विचार तो करना पड़ता है, इतने सबका विचार। अब बाबा के बच्चे जो समर्पित भी हो गए थे ना, तो उनमें कोई क्या करता था, कोई क्या करता था, तो फिर इनको ध्यान रखना पड़ता था। फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े, भले ख्यालात चलते हो इधर उधर, लेकिन क्या करना है, शिव पिता परमात्मा की यादों में रहना है। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे। हम शिव पिता परमात्मा के बच्चे हैं, और शिव पिता परमात्मा के सारी दुनिया की जितनी भी सोल्स हैं, वो सब बच्चे हैं। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, बेहद बाप। बेहद का बाप है वो सभी आत्माओं के पिता है। तुम हो बेहद बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों न बाप से पूरा वर्षा ले लेंगे। जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चलकर क्यों न बाप से पूरा वर्षा ले लें। हम श्रीमत पर चलें और प्रभु जी से पूरा वर्षा लें। सब तो एक रस चलेंगे नहीं। बाबा कहते हैं सब तो एक रस चल ना सके, क्योंकि ये राजाई स्थापन हो रही है। सब तो बाबा कहते एक रस चल ना सके, क्योंकि राजाई स्थापन हो रही है। अब राजाई में महाराजा महारानी है, राजा रानी है, प्रिंस प्रिंसेस है, साहूकार है, प्रजा है, प्रजा की प्रजा है, दास दासियां है, सब है। हर तरह का मर्तबा है यहाँ पर। इसीलिए सब एक जैसा नहीं चलते हैं। कोई क्या बनता है, कोई क्या बनता है, क्योंकि ये राजाई स्थापन हो रही है। 2500 वर्ष की राजधानी की आत्माएं हैं, तो जो त्रेता युग के एंड में आएंगे वो तो फिर गड़बड़ गड़बड़ करेंगे। लेकिन इन बातों को जब हम समझ जाएंगे, तो फिर हम किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे, किसी के लगाव दबाव में नहीं आएंगे। तुम हो बेहद बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों न बाप से हम पूरा वर्षा लें। फिर बाबा ये भी बताते हैं कि सब एक रस चल न सके, क्योंकि ये राजाई स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ न सके। ये है बहुत ऊंची पढ़ाई। शिव पिता परमात्मा की पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है, क्योंकि 63 जन्म हमने किए हैं उल्टे का। अब बाबा हमको सिखा रहे हैं सुलटे का। तो इतना उल्टा करके एकदम सुलटा, है ना, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। और वो भी सुलटा किसके साथ, जो उल्टा करेगा उसके साथ सुलटा करेंगे तब मार्क्स मिलेंगे। जो अच्छा है, सपोज करो आप साथ साथ चल रहा है, अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, तो उसके साथ थोड़ी मेरे को मार्क्स मिलेंगे। करेंगे सब उल्टा, हम करेंगे अगर सुलटा, तो फिर हमारे मार्क्स जमा होंगे। बाबा कहते हैं ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता है कि ये राजाई कैसे स्थापन हुई। अभी सब कुछ पता है,
लेकिन जब हमको मिल जाती है ना सत्युग में, हमको कुछ नहीं पता कि ये कैसे स्थापन हुई, कोई पता नहीं। सारी समझ अभी संगम युग में ही है। तो बाबा कहते बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता है कि ये राजाई कैसे स्थापन हुई। ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, अभी अब अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। पहले इनको भी पता थोड़ी था ब्रह्मा जी को कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए। अभी समझ में आया। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इस समय ही बाप आकर सभी बातें हमको समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति हो, कितना भी करोड़पति हो, बाप कहते हैं ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। रोते रहेंगे ना? हाँ, अपने पैसों को देखकर सोल फिर रियलाइज करेगी। जो करोड़पति बनकर घूम रहे हैं ना, और इकट्ठा कर रहे हैं, करोड़पति जो है, अरबों खरबों है, फिर भी और चाहिए। सारा जीवन वो इसी में बिता रहे हैं, और फिर खुलेआम घूम भी नहीं सकते हैं। फिर कितना करोड़ तो वो अपने जो उनके रक्षक होते हैं, बॉडी गार्ड्स, उनको देते हैं। वो कोई लाइफ थोड़ी है, डर डर के जीते हैं वो लोग। तो बाबा कहते हैं ये जो करोड़पति हैं, लखपति हैं, बाप कहते हैं ये सारे पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है। अब तो बहुत सुन रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं लोग। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वाकई अगर हम सीन्स देखें तो झगड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। सूत मूंझता ही जा रहा है। मतलब फिर कोई सुलझा नहीं पाएगा ना, फिर अल्टीमेटली युद्ध शुरू हो जाए। सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है लड़ाई अब शुरू हुई कि हुई। आजकल ऐसा ही सीन चल रहा है, कभी भी लड़ाई बड़ा रूप ले लेगी। वजह ही बन रही है वैसी। सारे सोल्स एक दूसरे के साथ कयामत की खड़ियां हैं, इसलिए जो भी शुरुआत में उनके साथ हुआ है वो अब वो कर रहे। कभी किसी का पलड़ा भारी तो कभी किसी का। तो अभी ये खेल चल रहा है, लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है। दुनिया नहीं जानती कि क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। प्रभु जी के बच्चों में भी बहुत सारी सोल्स हैं जो पूरा रीति समझते ही नहीं है, ऊपर ऊपर से बस सुन रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, फिर कर रहे हैं दुनिया वाला काम भी करे जा रहे हैं। दैहिक दृष्टि समाप्त नहीं हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। माना जितना मैंने कार्मिक बॉन्डेजेस बनाया है उससे मुझे फ्री होना है। कर्मों से अतीत हो जाएंगे ना, जो बॉन्डेजेस हैं उससे हम अतीत हो जाएंगे। संसार से अतीत, कर्म इंद्रियों से अतीत। बाबा कहते हैं अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है, क्योंकि कोई दूसरे के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है ना। हम सभी आत्माओं को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए। जितना जो करेंगे उतना ही मिलेगा।
हम करेंगे नहीं, हमको मिलेगा नहीं। सिंपल सी बात है। जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है ना। खुद भी करते जाओ, दूसरों को भी कराते जाओ। खाली अपना नहीं सोचना है ना, सेल्फिश नहीं बनना है। तो अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, बना उनको भी रास्ता बताना है। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। बाबा कहते दुनिया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन नई दुनिया भी आएगी उसके बाद। लेकिन ये जो विनाश होने वाला है, इससे पहले तुम नई दुनिया के लिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ लो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। राजा बनो अपने शरीर रूपी राजधानी का, अपनी कर्म इंद्रियों का, मन बुद्धि संस्कार का, है ना। आप राजयोगी बनो और श्रीमत प्रमाण इनको चलाओ। तो भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल तुम रावण राज्य में थे ना, ये भी किसी को पता नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कंफ्यूज्ड है, बस यूं ही बोलते जा रहे हैं राम राम जी, राम राम जी। रास्ते में जाओ ना, किसी को नमस्ते करो चाहे कुछ, राम राम जी, राम राम जी। राम पता ही नहीं है, बाबा कहते कौन है। बस राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मालूम ही नहीं है किसको बोल रहे कि रामचंद्र के साथ सबको मिक्स कर दिया। ये सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो, है ना। बाबा कहते हैं किसी को पता ही नहीं है कि राम किसको कहा जाता है। राम राज्य की कैसे स्थापना हुई नहीं मालूम। ये सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते। बार बार बाबा कुछ दिनों से बोल रहे हैं ना, तुम्हारे में भी, तुम्हारे में भी। क्योंकि सच में खाली यूं ही पढ़ रहे हैं, यूं ही सुन रहे, पढ़ते भी नहीं, सुनते हैं, चलते फिरते सुनते हैं बस। एक ध्यान से जो पढ़ना चाहिए और भगवान क्या कह रहे हैं वो समझना चाहिए, कई बच्चे नहीं करते हैं। बाबा कहते तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते। बाप के पास सपूत बच्चे वो हैं जो सभी का बुद्धि का योग जो है एक बाप के साथ जुड़ाते हैं। जो विस्मृत कर देते हैं या फिर किसी विस्मृत के साथ मिलकर खुद भी विस्मृत हो जाते, वो तो फिर अपना भी अकल्याण, तो फिर पढ़ लिख कर फिर दूसरे का भी अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। हमको तो गुमराह नहीं करना है, और बाबा ने बोला है कि निरंतर याद करना है। इतने पाप कर रखे हैं हमने कि निरंतर याद करके ही सजाओं से छुटकारा है, और निरंतर याद करने से ही हम सब और दूसरे पाप कर्म करने से बच जाएंगे। इसलिए याद कितनी महत्वपूर्ण है, बाबा कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण याद है। तो बाप के पास सपूत बच्चे वो है जो सभी का बुद्धि का योग जो है अब भगवान के साथ जुड़ाते हैं, उसको बाबा सपूत कहेंगे, है ना। जो नहीं जुड़ाते वो फिर कपूत कहलाएंगे, वो तो फिर किसी काम के नहीं है ना बाबा के साथ। तो जो सर्विसेबल है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर नालायक भी होते हैं, सर्विस के बदले और ही डिससर्विस करते हैं, जो बाप से उनका बुद्धि योग ही तोड़ा देते हैं। सबका बुद्धि का योग भगवान से जोड़ना है, लेकिन कुछ सोल्स क्या करती है, आलतू फालतू बात करके, दूसरा कार्य करके दूसरे का बुद्धि योग तोड़ा देती हैं भगवान से। तो वो तो फिर डिससर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं समय है जगने का, समय है जगाने का, है ना। समय है खुद को बचाने का और फिर दूसरों को भी बचाने का।
समय है बचने का, बचाने का और जगने का, जगाने का। ये समय चल रहा है। कलयुग में फंसने का समय थोड़ी चल रहा है। तो बाबा कहते कुछ बच्चे नालायक निकलते हैं, डिससर्विस करते हैं और ही दूसरे का बुद्धि का योग भगवान से तोड़ा देते हैं। ये भी बाबा कहते हैं क्या करे, ड्रामा में होता है। आत्मा ने रिकॉर्डिंग ही ऐसी कर रखी है। ड्रामा अनुसार ये होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं है वो फिर क्या करेंगे? जो पूरा पढ़ते हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो पूरा पढ़ते ही नहीं है वो क्या करेंगे? बाबा कहते हैं औरों को भी खराब कर देंगे, दूसरों को भी गुमराह कर देंगे, कलयुग की दुनिया में मस्त रहेंगे। वो तो फिर बना। हमको ये समझना है कि बाबा कहते तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी राजधानी है, तुमको फॉलो करने वाली बहुत सोल्स हैं। तो अगर हम कलयुग देखते हैं तो हम कलयुग बना रहे हैं। हम देखते हैं, सपोज करो हम सिंपल चीज को ही देखते हैं, हमको कॉपी करने वाले गंदी गंदी चीजें देखते हैं। द्वापर, सतयुग और त्रेता युग की जो सोल्स हैं वो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स के लिए लॉ बना रही है। अभी जो कर रही है वही दुनिया कर रही है, तो फिर वो उनकी सजा भी अपने सिर पे पड़ेगी। बाबा कहते हैं जो पूरा पढ़ते नहीं है वो क्या करेंगे? वो फिर औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो। और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करें? बाबा झट बता देंगे इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत है जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है। पुट्ठा संग करके फिर उनके साथ उल्टा रंग चढ़ता है। गाया भी जाता है संग तारे कुसंग बोले। हमको परमात्मा का संग करना है, तो परमात्मा का संग छोड़कर बुरे संग में लग जाते हैं। तो फिर जो परमात्मा का संग करता है वो तो तर जाता है और जो उल्टा संग करता है वो डूब जाता है। कुसंग तो डुबा देता है। कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। अगर हम देहधारियों का संग करते हैं, बैड संग करते हैं, एक दिन प्रभु की पढ़ाई छोड़ देंगे और उल्टे मार्ग पर चल पड़ेंगे। धीरे धीरे छूटता है ना। पहले पढ़ाई छोड़ेंगे, फिर काम चलाऊ पढ़ेंगे, फिर उसको भी और कम कर देंगे, फिर और अमृत वेला छोड़ देंगे। दिन भर में तो कोई याद ही नहीं है प्रभु जी की। दिन भर में सारा दुनियावी यादें, दुनियावी प्रदर्शन, परचिंतन वो चलेगा। और फिर रात को भी अलबेले होकर वही दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया को सुन रहे हैं। दुनिया तो झूठ बोल रही है। वो तो खुद को जानती ही नहीं है कि हम आत्मा है। सब के सब झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोलने वालों का सुनते हैं और सत्य परमपिता परमात्मा जो बोल रहे हैं इतना ध्यान रखते हैं कि इनको सजा मिलेगी, उनकी सुनते नहीं। तो कुसंग डुबा देता है, एक दिन खत्म ही कर देगा। खत्म कर देगा मतलब एकदम भगवान के रास्ते से हटा देगा। बाबा कहते हैं कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर। फिर ऐसी सोच क्या बन जाती हैं? दास दासियां बनती हैं। प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, पूरा गहराई से। जैसे कल बाबा बोल रहे हैं बुद्धि की महीनता की जरूरत है। बड़ी महीनता से हर बात समझनी है। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत लेकर उस पर चलो। बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, विशाल बुद्धि बनो, है ना, दास दासी मत बनो।
इसलिए बेहद का बाप मिला है, तो अब श्रीमत पर चलो, नहीं तो मुफ्त अपना मर्तबा भ्रष्ट कर लेंगे। ये पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो फिर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल ही होते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं ये पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो फिर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल ही होते रहेंगे। फिर वैसे भी जिंदगी में जो जन्म मिलेंगे ना, उसमें अच्छा नहीं पढ़ेंगे। फिर अगर अभी भगवान की पढ़ाई नहीं अच्छी रीति पढ़ते तो फिर बाबा क्या बोल रहे हैं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है ये पूरा पढ़ते नहीं है तो क्या मर्तबा मिलेगा। जो पूरा पढ़ते ही नहीं है, बाबा कहते उसको क्या मर्तबा मिलेगा। खुद भी समझते हैं हम सेवा तो कुछ करते नहीं है, हमसे तो होशियार बहुत है। बाबा क्या कह रहे हैं, खुद भी समझते हैं कि हम सर्विस तो कुछ करते नहीं है, हमसे तो होशियार बहुत है। होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं, तो जरूर जो होशियार है उच्च मर्तबा भी तो वही पाएगा ना। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो उच्च मर्तबा पा नहीं सकेंगे। कुछ लोग समझते हैं ऐसा। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं। रजिस्टर जो है उनके पास होता है, पढ़ाई का और चलन का रजिस्टर होता है। बाबा के पास रजिस्टर जो है वो किसका है कि कितना हमने पढ़ाई पढ़कर धारण की है और फिर चलन कैसे सुधारी है, इसका रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे है, इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी होगी। अगर हमारा परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन रहेगा तो हम कोई भी काम गलत नहीं करेंगे। इसलिए तो बाबा कहते तुम वो करो जो मैं कहता हूँ, फिर मैं वो करूंगा जो तुमको चाहिए। तो यहाँ भी ऐसे है, इसमें फिर मुख्य है योग की बात। बाबा कह रहे हैं यहाँ भी ऐसे हैं, इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो फिर हमारी चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार भी कईयों को आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है, याद की। नहीं तो पढ़ाई का भी अहंकार, अब ईश्वरीय पढ़ाई है ना, भगवान पढ़ा रहे हैं, तो इसमें अहंकार तो हमको नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ये थॉट आ जाता है ना कि हम जानते हैं, हम समझते हैं, वो उनको फिर आ जाता है अहंकार। तो प्रभु जी देख रहे हैं कि पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है। याद की हमको गुप्त मेहनत करनी है। इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते हैं। निरंतर याद करना है भगवान को। लेकिन बाबा कहते फिर बाबा के पास लिखते होंगे बच्चे, है ना, जिनको फिक्र होती होगी, थोड़ा लिखते होंगे कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते, क्योंकि योग भी तो एक्यूरेसी वाला चाहिए, यथार्थ योग चाहिए। अपने को आत्मा समझकर परमात्मा से लिंक जोड़ना है, देह को बीच से हटाना है। देह रूपी चमड़ी तो कभी भी हमको भगवान का बनने नहीं देगी। सारा टाइम खत्म हो जाएगा। साल भर भी मेरे ख्याल से बाबा के महावाक्यों के अनुसार साल भर भी पुरुषार्थ का नहीं है हमारे पास। आपको लड़ाई देख रहे हैं ना, चारों तरफ आग तो लग रही है, कोई किसको मारेगा, कोई किसको मारेगा। तो इसका वायुमंडल कितना गड़बड़ फैलेगा। अभी आत्माएं दुखी, परेशान, तमोगुणी बुद्धि, ये सारा ये जो मारपीट है, एक दूसरे को जान से मारने का जो है, ये तमोगुणी बुद्धि हो गई है ना। तो तमोगुणी वायुमंडल है। तो फिर जो सोल्स
छोड़ती है बॉडी, वो सारा वायुमंडल कैसा क्रिएट कर रही है। तो ये तो लड़ाई का रूप ले रहा है। शुरू तो हलचल हो गई है चारों तरफ। इसलिए बाबा कहते हैं, बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते हैं। बाबा ने समझाया है योग अक्षर ही निकाल दो बीच से। नहीं तो कईयों को योग डिफिकल्ट लगता है। योग मीन्स कनेक्शन, और कनेक्शन एक बार करके तो बाबा ने बोला याद की यात्रा पर रहो। बाबा ने तो बोला और किसी को याद ही नहीं करना है हमको कायदे से। तो जिस तरह के हमने गुनाह कर रखे हैं, और फिर बाबा इसलिए बोलते हैं क्योंकि दुनिया तो विस्मृत है, दुनिया पतित है। अगर हम उनको याद करेंगे तो हम भी विस्मृत हो जाएंगे, हम भी पतित बन जाएंगे। इसलिए बाबा मना करते हैं। पवित्रता के सागर एक शिव पिता परमात्मा है, उन्हीं को याद करने से फायदे हैं, बाकी सभी को याद करने से नुकसान ही नुकसान है। इसलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि योग अक्षर ही निकालो बीच से, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन लगता है सबको। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, वंडर है। बाबा कहते हैं याद करो ना, याद करना है। उसके लिए ऐसा नहीं कि हम एक जगह हठ योग करके बैठ जाए, या इतना मुश्किल लगे किसके साथ कैसे कनेक्ट करें, कैसे करें। वो उसके ऊपर फिर आत्माएं बना भी तो वैसे ही देती हैं, ऐसे से बना देंगी। आप अपने आप को ये समझो वहां पर उड़ रहे हो, वहां टच करके आ जाओ, ऐसे से सिखाते हैं। वो तो फिर इंसान और कंफ्यूज हो जाता है। जिसको नहीं हो पाता है वो और कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ हमको विधियां बताई जा रही हैं कि याद करते करते पढ़ो, पढ़ते पढ़ते बंधनों से मुक्त होते जाओ। जितना हम बाप समान बनते जाएंगे, उतना हम बाबा के समीप जाते जाएंगे, उतना हमारी याद ठहर जाएगी, कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएगी। ये बाबा हमको विधि बताते हैं। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है कि स्मृति से बाबा कहते यात्रा को शुरू करो, और फिर यात्रा शुरू करते करते ध्यान दो मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, मेरे कौन है। तो स्वमान याद आया, स्वमान के साथ प्रभु की विशेषता याद आई, और ये याद आते आते बाकी का जो भी करना है बाबा कहते वो करते जाओ। जैसे हम होमवर्क खत्म करते जाएंगे, सुकर्म सत्कर्म करते जाएंगे, अपना कनेक्शन गहरा होता जाएगा बाबा के साथ, शंकर की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। ऐसे याद करना है। इसलिए बाबा कहते निकालो योग वर्ड बीच से, और फिर बाबा ने समझाया है योग अक्षर निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। सब कुछ बाबा से मिलता है, बचाने के लिए बाबा है। फिर बाबा को कमाल लगता है। बाबा कहते वंडर है, याद नहीं कर सकते बच्चे। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूं। तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप दग्ध हो जाए। पाप कर रखे हैं हमने, अगर हम उनको याद नहीं कर रहे तो और पाप करे जा रहे हैं। पुराने तो भस्म हो नहीं रहे हैं, नए और सिर पर बोझे आए जा रहे। प्रभु क्या कह रहे हैं, हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने के लिए आया हूं। तुम मुझे याद करो तो योग अग्नि से पाप तुम्हारे दग्ध हो जाएंगे। अब हम ये थोड़ी कह सकते कि हमने पाप नहीं किए हैं। पाप किए हैं तभी तो गर्भ जेल में घुसते हैं, पाप किए हैं तभी तो दुखी परेशान रहते हैं। तो बाबा को भी आश्चर्य होता है कि मैं सजाओं से बचा रहा हूँ, मैं इनको पापों से मुक्त कर रहा हूँ, फिर भी ये लोग कहते हैं हमसे याद नहीं होता, योग नहीं लगता। और आलतू फालतू दुख देने वालों के साथ योग लगा हुआ है, वो ना भूलते। जो दुख देते वो नहीं भूलते, वो तो बार बार याद आ जाते हैं। तो कनेक्शन हम लोग ने कितनी गलत जगह रखा है। जो खुशियां छीन लेते हैं उसको हम याद करते हैं, और जो खुशियां देते हैं उनको हम भूल जाते हैं। बाबा फिर हमको समझ दे रहे हैं कि तुमको रास्ता बता रहा हूं मैं, तुम मुझे याद करो तो योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे।
भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं। कुंभ के मेले में कितने ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वो एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बनकर याद करते रहेंगे। फर्स्ट क्लास बच्चे जो हैं माशूक को ही याद करेंगे, उनका सच्चा सच्चा आशिक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं जाकर कहाँ स्नान करते, धक्के खाते रहते हैं और कितनी तकलीफ भी सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वो एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झरमुई झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। अगर हम बेकार की बातें, बेतुकी बातें करते हैं जिससे आत्मा की शक्ति घटती है, या फिर हम गलत चीजें देखते हैं, बाबा की श्रीमत के विपरीत जाते, तो हमको याद रखना चाहिए हम वायुमंडल को खराब कर रहे हैं। फिर हमको खराब वायुमंडल ही देखना पड़ेगा। अंत में हम जो बनाएंगे वही हमको देखने को मिलेगा। सतयुग बनाएंगे तो सतयुग में जाएंगे, बनाएंगे नहीं तो जाएंगे भी नहीं। साफ बाबा बोलते हैं अगर हम झरमुई झगमुई दुनियावी बातें करते हैं तो वार्तालाप करते हैं तो हम वायुमंडल को खराब करते हैं। फिर हमको खराब वायुमंडल ही देखना पड़ेगा अंत में। यहाँ तो एकांत में रहकर शिव पिता परमात्मा की यादों में रहना है। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन करना है। बाबा कह रहे हैं झरमुई झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल जो है वो खराब होता है। बाबा कहते हैं, है ना। और हमको वायुमंडल को बाबा ने क्या बोला है? शुभ वृत्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाओ। ये होमवर्क मिला हुआ है इस सीजन में। इसलिए जितना टाइम मिले बाबा को ही याद करने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो, बाबा कहते हैं। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। फर्स्ट क्लास सच्चा माशूक है हमारे परमपिता परमात्मा। तो फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। तो मैं कौन? आशिक। मेरा कौन? फर्स्ट क्लास सच्चा माशूक शिव बाबा। हाँ? और अब मेरे को क्या करना है? शिव बाबा को याद करना है। सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। ये तो जैसे कि प्रदर्शनी वगैरह करते हैं या फिर गीता पाठशाला बनाते हैं तो मना आने जाने वाले लोगों के लिए तस्वीरें रख देते हैं, है ना। लेकिन बाबा ने पहले भी हमको बोला है, अभी पुनः बाबा बोल रहे हैं कि जो कमरा है ना, वहां पर एक शिव बाबा का चित्र लगाओ बस। क्या शब्द यूज किया था बाबा ने एक बार ना, कुछ शब्द यूज किया था बाबा ने एक बार कि वो जगह फिर क्या बन जाएगी, है ना। कुछ बोला था बाबा ने कि एक ही कुटिया में जो है मतलब जो बाबा का कमरा बनाओ उस पे बस एक बाबा का चित्र रहे ना। तो एक बहुत सुंदर शब्द यूज किया था बाबा ने कि वो जगह क्या बन जाएगी। आई डोंट रिमेम्बर नाउ, लेकिन बोला था कि मेरा वो कितना प्रोटेक्टिव प्लेस, कितना पावरफुल प्लेस बन जाएगा। विनाश के समय में इंसान वहां जाकर बैठ सकता है, योग लगा सकता है, आत्माओं को दुआएं दे सकता है। ताकि ना बाबा इसलिए बोल रहे ना, ताकि हमारा बुद्धि का योग ना अब एकाग्र हो एक जगह निराकार की तरफ। देहधारी को याद नहीं करना ना हमको। तो ब्रह्मा जी भी तो आत्मा है ना, तो वो आत्मा का रिगार्ड जरूर रखना है ऑफ कोर्स।
याद हमको शिव पिता परमात्मा को करना है। इसलिए बाबा कह रहे हैं सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है, वो भी तब तक जब तक एकाग्र बुद्धि ना हो जाए, फिर उसके बाद तो चित्र की जरूरत भी नहीं है। जैसे जिसके पास फैसिलिटी है ना, अब हम लोग तो रेंट पर रहते हैं, तो रेंट वालों को तो घर अपना हो तो फिर आप एक रूम खाली छोटा सा, सिर्फ उसमें बाबा का चित्र बस, और कोई चित्र नहीं। बाबा ये चाहते हैं एक गुफा बनाओ, उन्होंने एक बार बोला था गुफा बनाओ उसको, वो फिर क्या तो बन जाएगा। मुझे एक बहुत प्यारा सा वर्ड यूज किया था बाबा ने, एक सुरक्षा मीन्स वहां पर आप अनुभव करेंगे। उस वहीं से फिर पूरे घर में भी पावर्स जाएंगी, वहीं से फिर पूरे एरिया में भी जाएंगे, और वहीं पर बैठकर एकाग्र बुद्धि होकर आप फिर पूरे वर्ल्ड की सोल्स को वाइब्स भेज सकते हैं, परमात्मा की शक्तियां भेज सकते हैं। क्योंकि देह के भान से अब आपको बाहर निकलना है ना, इसीलिए बाबा बोल रहे हैं। बाप कहते हैं देहधारी का फोटो नहीं रखो। अब फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक का आशिक बनो। बाप कहते हैं देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिनको याद करना है। अगर सब जो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहो तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। स्व का दर्शन, आत्मा का पूरे ड्रामा में जो दर्शन, आत्मा क्या क्या करती है, जिसपे फिर दर्शन करना है ना। ऐसे तो बाबा पूरे चक्र में सोल क्या करती वो पूरा बताते हैं, लेकिन दर्शन की बात है तो रानी दीदी एक है, वो हाईलाइट करती हैं कि दर्शन तो अच्छी चीज का करते हैं ना। तो स्व का दर्शन मीन्स आत्मा का दर्शन, आत्मा के अनादि रूप का दर्शन, आत्मा के आदि रूप का दर्शन, और आत्मा के 5 स्वरूपों का दर्शन। ये अर्थ सहित है, कैसे सोल चक्र लगाती है और चक्र में फिर कैसा कैसा पार्ट बजाती है। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम जो है वो अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने तो समझ ही न सके। नया जो है वो कोई स्वदर्शन चक्रधारी बोलेंगे, ये जो श्री श्री है वो क्या बोलते, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन। उनको पता नहीं है स्वदर्शन। नया कोई भी नाम सुनेगा तो समझ न सके, ये तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी बाबा कहते कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत हैं जो याद करते ही नहीं है। 3-4 दिनों से बाबा बोल रहे हैं, लेकिन वही है ना, सोल्स ध्यान से पढ़ती नहीं है, इसलिए समझ नहीं रही है कि भगवान मुझे बोल रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत है जो याद करते ही नहीं है, अपना खाना ही खराब कर देते हैं, अपना भाग्य खराब करते हैं। पढ़ाई तो बड़ी इजी है, बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय प्राप्त करनी है। साइलेंस की पावर इकट्ठी करनी है ना। शांति के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहकर, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहकर, साइलेंस की पावर के साथ हम लोगों को साइंस पर विजय पानी है। साइंस तो शोर शराबा करते हैं ना, बॉम्ब्स, लेकिन साइलेंस की पावर जीतेगी। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है, सा है ना। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं कि हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। जो हमारा घर है वो है शांति का स्थान। जिस ब्रह्म महतत्व में
हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती है। वो सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी है भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक बनाकर यहाँ पर लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है। बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं है। अखाड़े बना रखे हैं लेकिन खुद को ही नहीं जानते हैं, तो फिर दुनिया को क्या बताएंगे। बाबा कहते आत्मा को ही नहीं जानते हैं, तो जो आत्मा को नहीं जानता वो परमात्मा को कैसे जान सकता है। वो तो देह समझते हैं तो देह को ही सब कुछ समझेंगे, लेकिन जो सोल ये समझ जाएगी कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, वही सोल समझ पाएगी कि आत्मा का पिता जो है वो परमात्मा है। बाबा कहते आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को क्या जानेंगे। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो। अभी हमको समझ मिली है, पहले हम भी नहीं जानते थे, अभी हमको समझ मिली है तो हम समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा कौन है। अभी तुम ही जानते हो कि कैसे इतनी छोटी सी आत्मा जो दिखाई भी नहीं देती है, उसके अंदर सारा पार्ट रिकॉर्डेड है और वही पार्ट बजाती है। 6 फुट का शरीर होगा और चला कौन रही है, बिंदी आत्मा। तो हम मतलब बाबा ये बोलते हैं कि हम सब जितना सूक्ष्म होते जाएंगे उतना शक्तिशाली होते जाएंगे, और जितना हम विस्तार में जाते जाएंगे उतना हम शक्तिहीन होते जाएंगे। जितना देह भान, देह अभिमान, देह का विस्तार आता जाएगा उतना कमजोर, और जितना हम इस चीज को छोड़कर, है ना, सोल बनते जाएंगे उतना पावरफुल। सोल मीन्स फिर कनेक्टेड विद गॉड, है ना, ऊपर की स्थिति। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो। कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता, क्योंकि सब बाद में आते हैं, इसलिए कोई भी जान नहीं सकता। अभी तुम ही जानते हो कि कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पाठ बजाती है। सत्संग तो दुनिया में बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। समझते, बाबा कहते कुछ भी नहीं है, कहने को वो लोग सत्संग करते हैं। इसने भी बहुत गुरु किए हैं। ब्रह्मा जी ने 12 गुरु किए हैं ना। बाबा को जानने से पहले दादा लेखराज ने किया है, ब्रह्मा जी ने नहीं किया, दादा लेखराज ने किया। 12 गुरु किए थे वो लोग। किसी से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो अब बाप कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक, शिव पिता परमात्मा। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं। लक्ष्मी नारायण डबल सिर ताज, द्वापर युग के राजा सिंगल ताज, तो वो देवी देवताओं के चित्रों के सामने माथा टेकते हैं। बाबा कहते हैं डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है ना। उन पवित्र राजाओं के ही तो मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे फिर माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई ये पता नहीं है कि ये कौन है। बायोग्राफी तो किसी की नहीं मालूम। उनको ये भी नहीं मालूम कि हम माथा क्यों टेकते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें। बाबा कहते हैं सोमनाथ का मंदिर बनाया, पूजा भी करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा। ये है बड़ी गुह्य बातें।
गीता आदि में थोड़ी ही ये बातें हैं। जो खुद मालिक है वही फिर समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पाठ सारा रिकॉर्डेड है। आत्मा भी अविनाशी, आत्मा का पाठ भी अविनाशी। वंडर है ना। ये सारा बना बनाया खेल है। ये सारा जो खेल है ये बना बनाया खेल है। कहते भी है बनी बनाई बन रही ड्रामा में जो नूत है वो तो जरूर होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये सारा बना बनाया खेल है। कहते भी है कि बनी बनाई बन रही ड्रामा में जो नूद है वो तो जरूर होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। एक महीने का होमवर्क भी दिया हुआ बाबा ने। कुछ भी हो सदा खुश रहना है। मम्मा को बोला था आंसू नहीं बहाएंगे तो कभी नहीं बहाया मम्मा ने आंसू। एक बार बहाकर कभी नहीं बहाया। जब बाबा ने मना किया, हम लोग तो कितनी बार बहा लेते हैं। फीलिंग वाला एटीट्यूड रहता है ना, इसलिए उससे हमको मुक्त होना है। हमको आंसू नहीं बहाना है। भगवान मिले हुए ना, लेकिन वही है ना, हम देहधारियों का दिया हुआ दुख जो है उसको ले लेते हैं। प्रभु कहते हैं मत लो। खुशियों का सागर है प्रभु, उनकी यादों में रहेंगे तो खुश रहेंगे। देहधारियों को याद करेंगे तो आंसू निकलते हैं। वो तो बाबा हमको मना करते हैं, लेकिन फिर हम उसी में चले जाते हैं कभी कभी। तो बाबा हमको बोल रहे हैं आप अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि कुछ भी हो जाए हम आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर ले लिया, फिर रोने की क्या बात है? रोने की क्या जरूरत है? उसका पार्ट खत्म हो गया। अब जो पार्ट प्ले कर रहा था वो थोड़ी मरा है, वो तो गया, दूसरा पार्ट बजा रहा है। इस बात की तो खुशी होनी चाहिए ना। हम किसके लिए रोते हैं? जो मेरे साथ पार्ट बजा रहा है उसको कुछ हुआ है तब हम लोग रोते हैं ना। लेकिन हमको पता है कि इंस्ट्रूमेंट बॉडी जो है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ड्रेस है। अब ड्रेस फट जाए, ड्रेस खराब हो जाए तो हम रोते हैं क्या? लेकिन ड्रेस के अंदर जो सोल पार्ट बजा रही थी, जिसका मेरे साथ एक कार्मिक रोल का रिश्ता था, जिसके लिए वो उसको थोड़ी कुछ हुआ है। वो तो गई, अपना दूसरा पार्ट बजाएगी। अब उसका इधर खत्म हो गया, दूसरी जगह जाएगी। तो फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया। बाबा कहते फिर रोने की क्या दरकार है? वापस तो आ नहीं सकते। हमारे रोने से वो वापस आएंगे? आंसू आया ना पास हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया, फिर क्यों रो रहे हैं? बाबा पूछते हैं। और क्या चाहिए? बाबा कहते हैं भगवान मिल गए, बाकी क्या चाहिए? बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो। मैं एक ही बार आता हूँ ये राजधानी स्थापित करने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। गीता में दिखाया है लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे। और फिर बाबा कहते क्या बोलते हैं, वो लड़ाई लगी सिर्फ पांडव बचे, ऐसा दिखाते हैं। वो कुत्ता साथ में लेकर पहाड़ों पर गल गए। ये बोलते हैं कि पांडव युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध हुआ, और गीता में दिखाया लड़ाई लगी, उसमें सिर्फ पांडव बचे, फिर वो पहाड़ियों पर गए और वहां पर गल गए।
और साथ में अपने एक डॉग लेकर गए थे। कुछ कुछ कहानी अपने मन घड़त कहानी। अभी बाबा बताते हैं कि बाबा जब आते हैं हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। जो बाबा से प्रीत बुद्धि सोल है उसको बाबा पांडव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर पांडव पुरुषार्थ करते हैं देह अभिमान को गलाने का, कि जो हमारे अंदर देह अभिमान आ गया है उसको खत्म करना, तो उसको गलाने का कार्य करते हैं। और वो लोग फिर पता नहीं बोल देते हैं पहाड़ियों पर, पहाड़ी पर जाना मतलब ऊंची स्थिति हासिल करना, और गलाना मतलब देह अभिमान गल जाता है ना। जब हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है तो देह अभिमान गल जाता है, खत्म हो जाता है। हुआ था ऐसे और बना दिया फिर कैसे। लड़ाई लगी सिर्फ पांडव बचे, वो कुत्ता साथ में लेकर पहाड़ों पर गल गए, जीत पहनी और फिर मर गए। बाबा कहते ये क्या बात हुई, जीत पहनी और फिर मर गए, बात ही नहीं ठहरती। ये सब है दंत कथाएं। दंत कथाएं मतलब एक दूसरे के मुख से सुनकर आगे आगे बताने वाली कथाएं। जानते हो जानते हो। जीत पहनी और मर गए, बाबा कहते बात ही नहीं ठहरती। ये सब है दंत कथाएं। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में ऐसी दंत कथाएं बहुत सारी है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे अब वैराग आना चाहिए। भक्ति की बातें, पुरानी बातें, कलयुग की बातें, इससे आपको वैराग आना चाहिए। ये अच्छी नहीं लगनी चाहिए अब हमको। पुरानी चीज से नफरत होती है ना। नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग मीठा है। सही में नफरत वर्ड थोड़ा कड़ा अक्षर है। बाबा कहते वैराग कि कुछ भी पुरानी दुनिया का हमको अच्छा नहीं लगना चाहिए, सब विनाश होने वाला है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग हो जाता है। सत्युग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए मिल जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं, जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग हो जाता है। सत्युग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध ना, ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है। वहां ज्ञान की फिर जरूरत नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। बाबा कहते हैं अभी है अंत। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से अब बाबा कह रहे हैं ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है। वहां ज्ञान की जरूरत नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में आते हो, विस्मृत होते हो, फिर आप सीढ़ी नीचे उतरते हो। अभी अंत है। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग आना चाहिए। है ना, पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग आना चाहिए, तब तो हम नई दुनिया के लिए तैयारी करेंगे। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर आप फरिश्ता सुदेवता बनेंगे। और मनुष्य इन बातों से क्या जाने। भल विराट रूप का चित्र वो लोग बनाते हैं, परंतु उसमें न चोटी दिखाई है और न शिव दिखाया, न ब्राह्मणों को दिखाया न शिव को दिखाया। चित्र तो बनाते हैं, कह देते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाता है ये कुछ नहीं जानते। बाबा कह रहे हैं, कह देते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते हैं ये कुछ भी नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वो सब पैसे कहाँ गए। माथा टेकते टेकते, टिप्पण घिसाते घिसाते पैसा गवा दिया। है ना, टिप्पण घिसाते, फोरहेड, टिप्पण फोरहेड को बोलते हैं। कई लोग है ना झुकते हैं, फिर ऐसे जोर जोर से अपना फोरहेड भी जो है ना जमीन पर मारते हैं। बाबा कहते सारा पैसा गवा दिया। कल की थी तो बात है, तुमको ये बना कर गया था, फिर तुम क्या बन गए हो। बाबा ने फरिश्ता से देवता बनाया।
तुमको ये बना कर गए, फिर तुम क्या बन गए हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे रिगार्ड के साथ, स्नेह के साथ, मोहब्बत के साथ, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कह रहे हैं, झरमुई झगमुई पर चिंतन, दूसरों का चिंतन करना, देधारियों का चिंतन करना। ऐसे वार्तालाप से बाबा कहते जब हम ऐसा वार्तालाप करते हैं ना पर चिंतन का, तो वातावरण खराब हो जाता है। तो हमको वातावरण को खराब नहीं करना है। एकांत में बैठकर झरमुई झगमुई पर चिंतन के वार्तालाप से हम वायुमंडल को खराब कर देते हैं। एकांत में बैठ अब हमको सच्चे सच्चे आशिक बनकर अपने माशूक को याद करना है। अपने आप से हमको प्रतिज्ञा करनी है कि हम नहीं रोएंगे, कभी भी नहीं रोएंगे, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही हमको संग करना है। सच्चे आशिक बनकर अपने माशूक को हमको याद करना है। अपने आप से हमको प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी हम रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करना है। अपना रजिस्टर हमको बहुत अच्छा रखना है। नया रजिस्टर, नई स्मृतियां, नई आदतें, नए संस्कार, इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। सतगुरु जी का वरदान। पावरफुल वृत्ति के द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वृत्ति हमारी पावरफुल होनी चाहिए ना। पावरफुल वृत्ति के द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। यह सारी तैयारी कितनी सारी करनी है। अब नहीं करेंगे, ये फर्ज अदाई नहीं पूरी करेंगे तो फिर धर्मराज की सजाएं खाएंगे। हमारा हिसाब किताब है ना सभी के साथ। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। जब वृत्ति हमारी पावरफुल हो जाएगी, आत्मा भाई भाई की हो जाएगी, फिर उससे मनसा सेवा करो, विश्व कल्याणकारी बनो। बाबा कह रहे हैं, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए आप साक्षात बाप के समान लाइट हाउस बनो, माइट हाउस बनो। आप लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ मुझे देना ही है। स्थूल नहीं, सूक्ष्म। स्थूल में तो चित्र वगैरह दे सकते हैं ना। लक्ष्य रखो कि मुझे हर सोल को कुछ न कुछ देना है। चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। सभी के प्रति महादानी और वरदानी बनो। मीन्स खुले दिल से महादान करो और फिर वरदान दो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा पावर के साथ वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा
विश्व सेवा करो। अपने अपने स्थान की तो सेवा करते हो बाबा कहते, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति के द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। फिर बाबा कह रहे हैं, अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो आप करते हो, लेकिन बाबा कहते अब क्या करो, एक स्थान पर रहते अपनी मनसा को निराकारी बनाओ, तब वो शक्ति बनेगी। मनसा शक्ति से वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा करो। वायुमंडल को, जैसे बाबा ने अभी सीजन में होमवर्क दिया ना, शुभ वृत्ति से वायुमंडल को अब शुद्ध बनाओ। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे कि वायुमंडल बनो। तो मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे कि बाबा कहते वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। सोल्स की भी सेवा करनी है, वायुमंडल की भी करनी है, तत्वों की भी करनी है, प्रकृति की भी करनी है। तब बाबा कहते, तब कहेंगे, जब इंक्लूड करेंगे वायुमंडल को भी, प्रकृति को भी, है ना, और तत्वों को भी, तब तो कहेंगे ना विश्व कल्याणकारी आत्मा। सोल्स के लिए भी तुमको क्या करना है, सोल्स तड़प रही है, बाबा कहते उनको रास्ता बताओ। लेकिन कैसे बताएंगे, वो ज्ञान तो सुनेंगे नहीं। तो बाबा कहते आप साक्षात बाप समान लाइट हाउस बन जाओ, माइट हाउस बन जाओ। साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य हमको क्या रखना है, हर आत्मा को प्रभु से मिला हुआ खजाने का कुछ न कुछ तो देना है। चाहे बाबा कहते उनको आप मुक्ति दो, चाहे आप उनको जीवन मुक्ति दो। निर्बंधन, निर्वैर, निर्भय बना दो, 7 गुणों का सहयोग दो। तो बाबा कह रहे हैं या फिर जीवन मुक्ति दो, है ना। सभी के प्रति बाबा कहते क्या बन जाओ, महादानी बनो। सभी के प्रति क्या बन जाओ, वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो आप करते हो बाबा कहते, लेकिन एक ही स्थान पर रहते निराकारी मनसा के द्वारा, निराकारी मनसा शक्ति के द्वारा पूरा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बाबा कहते आप बनाओ, ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ बाबा कहते हैं जिससे पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाए। तब बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी का टाइटल प्राप्त करें। तब बाबा कहते जब आप ऐसा कर्तव्य निभाओगे, लाइट हाउस माइट हाउस बनोगे, तड़पती हुई आत्माओं को जो है ना रास्ता बताओगे, मुक्ति जीवन मुक्ति दोगे, महादानी बनोगे, वरदानी बनोगे। तो हमको सारा वृत्ति, पावरफुल वृत्ति जो है बाबा कहते हैं ऐसी बनाओ जिससे वायुमंडल पावरफुल बने। विश्व कल्याण में सब कोई आते हैं ना, पूरा विश्व आता है, प्रकृति, वायुमंडल, तत्व सब आते हैं। तब बाबा कहते जब आप ये वाला कर्तव्य पूरा करोगे तो आपको विश्व कल्याणकारी आत्मा का टाइटल मिलेगा। टाइटल भी तो कमाने हैं, नहीं कमाएंगे तो सजा भी मिलनी है। तो सर्व के प्रति महादानी वरदानी भी बनना है। सभी अपने अपने स्थान पर रहे, सेवा तो करते हो बाबा कहते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर रहते अपनी निराकारी मनसा के द्वारा
सारा वायुमंडल वाइब्रेशन जो है ना उसको जिससे वायुमंडल बने तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है और वरदान को फलीभूत करना है। स्लोगन, बाबा खजानों से भरपूर करने इसीलिए तो भरपूर कर रहे हैं ताकि हम सभी सोल्स, जो भी सोल्स आए उनको हम उसका सहयोग जरूर दें। तो अशरीरी स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। हेल्दी रहना है ना, तो आत्मा का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। आत्मा हेल्दी, बॉडी हेल्दी, फिर कर्म भोग भी आएगा तो भी पता नहीं चलेगा। तो हमको क्या बनना है? तंदुरुस्त बनना है। तो तंदुरुस्त बनने की विधि क्या है? अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल तो अशरीरीपन की एक्सरसाइज करनी है हमको और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन इसकी परहेज करनी है। अनाव्यर्थ संकल्प नहीं करना है। इससे फिर हम क्या बन जाएंगे? तंदुरुस्त बन जाएंगे। वेस्ट थॉट्स हमको बीमार करती हैं, उसका इफेक्ट फिर हमारे शरीर पर भी आता है, फिर शरीर भी बीमार होता है। तो एक तो मैं पावरफुल आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। और शरीरीपन, मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, है ना। वो वाली जो अवस्था है बाबा कहते हैं वो एक्सरसाइज करो, अनुभव करो, फिर उसी विधि से अपना पाठ भी बजाओ। शरीर से अलग मैं आत्मा, परमात्मा का बच्चा, परम धाम निवासी, सतुगुणी आत्मा, फिर वैसा वाला पाठ बजाओ। खाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक्सरसाइज इसलिए कराते बाबा ताकि हम उस स्मृति में रहे और फिर स्मृति के अनुसार फिर हम अपने कर्म करें, सोचे, बोले, सब कुछ करें। तो अशरीरीपन की एक्सरसाइज और फिर वेस्ट संकल्प, ये जो भोजन हमने वेस्ट संकल्प का भोजन है ना, इसकी परहेज करो। बाबा कहते व्यर्थ संकल्प बिल्कुल बंद करो, तब हम खुद को स्वयं को तंदुरुस्त बनाएंगे। मन तंदुरुस्त, आत्मा तंदुरुस्त, शरीर तंदुरुस्त, पावरफुल हो जाता है ना। अव्यक्त इशारे प्रभु जी के सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर हमको सिखाया जा रहा है। आज के पॉइंट से बाबा कहे अब अपने भाषणों की जो रूपरेखा है उसको नया करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करें। बाबा कह रहे हैं जो भाषण देते हैं ना सोल्स, बाबा कहते हैं अब उसका जो रूपरेखा पहले वाली थी उसको थोड़ा चेंज करो। विश्व शांति के भाषण तो बाबा कहते बहुत कर लिए हैं, लेकिन अब क्या करो, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्ञान और पावर क्या है और इसका सोर्स कौन है, कहाँ से हमको ये ज्ञान मिलता है, कहाँ से हमको ये पावर मिलती है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध कर दो। ये सत्य है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझें कि ये भगवान का कार्य चल रहा है। देखो बाबा को बोलना पड़ता है ना, एक तो बच्चे अपना अपना नाम लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं ना कि अब भगवान तो सबको, क्योंकि भगवान को ही तो याद करके मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मिलेगी भी नहीं ना। इसलिए सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल पावर क्या है और इसका सोर्स कौन है, कौन देता है ये पावर, कौन देता है ये नॉलेज,
इस सत्यता को लेकिन सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। तो बाबा कहते हैं इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक आप सिद्ध करो कि इसका सोर्स कौन है और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति असल में है क्या। सभी समझें अब कि ये तो भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, समय प्रमाण ये भी धरनी बनानी पड़े, लेकिन जैसे फादर शोज सन है ऐसे सन शोज फादर हो, तब तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। बाबा कहते हैं सभी ये समझें अब कि ये भगवान का कार्य चल रहा है, भगवान करा रहे हैं। फिर फीमेल बॉडी में जो सोल्स हैं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, समय प्रमाण ये भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन बाबा कहते समय प्रमाण ये धरनी बनानी पड़ी कि माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, वो तो बाबा ने करवा दिया। बाबा ने फादर शो सन वाला काम कर दिया। फादर खुद गुप्त रहे और सन को आगे दिखा दिया, मतलब बच्चों को आगे दिखा दिया। तो बाबा कहते वो समय प्रमाण जरूरी था, वो धरनी बनानी पड़ी, सो बना दी। लेकिन जैसे फादर शोज सन है ना, ऐसे अब सन शोज फादर हो, तब तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। अब हमको भी तो बाबा का शो करना है। बाबा ने तो बच्चों का शो कर दिया। तो समय प्रमाण बाबा कहते ये भी धरनी बनानी पड़ी कि माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन बाबा कहते जैसे फादर शोज सन है, जैसे बाप ने बच्चों का शो किया, ऐसे अब सन शोज फादर, अब बच्चे भी तो फादर का शो करें ना, तब तो प्रत्यक्षता होगी भगवान को लेकर। तो भगवान आए हुए हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं। तो हमारे लिए होमवर्क है, हम ध्यान रखेंगे। बाबा चाहते हैं कि रूपरेखा बदल जाए। बाबा चाहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है वो लोग जान जाएं। इसका सोर्स कौन है, कौन देता है ये सत्यता जो है ना, इसको सभ्यता पूर्वक बताना। ज्ञान व शक्ति क्या है, इसका सोर्स कौन है बताना है, लेकिन सभ्यता से सिद्ध करना है। सभी समझे कि हाँ वाकई ये भगवान का कार्य चल रहा है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, समय प्रमाण ये धरनी बनानी पड़ी, लेकिन वो तो बाबा ने धरनी बना दी, वो तो बाबा ने फादर ने सन का शो कर दिया। अब बाबा कहते ऐसे ही सन शोज फादर हो, अब हम भी तो कुछ करें ना जैसे बाबा का शो, तब तो प्रत्यक्षता हो। लोगों को पता चलना चाहिए कि स्पिरिचुअल नॉलेज, ये खूबसूरत पॉइंट्स, ये खूबसूरत कोट्स जो लिखते हैं, उसके नीचे ब्रह्मा कुमारी लिखते हैं, ये प्रभु का ज्ञान है, ये भी तो पता चलना चाहिए। लिखना चाहिए गॉड्स विजडम, परमात्मा की समझ है ये। फिर लिखो नीचे ब्रह्मा कुमारी कि ब्रह्मा कुमारी बता रही हैं कि ये परमात्मा की समझ है। बाबा को कहना पड़ रहा है कि तुम लोग शो करो, जबकि ये हम आत्मा का परम कर्तव्य है कि हम उनका शो करें। तो ध्यान रखना है आपको, सत्यता की सभ्यता जो है बाबा सिखा रहे हैं, ये सारी दुनिया को पता चलनी चाहिए। एक्ट्स भी हमारे जो होने चाहिए वो प्रभु की शिक्षाओं के प्रमाण होने चाहिए, तब तो प्रत्यक्ष करेंगे। क्योंकि आधी बातें तो वो हमारे आचरण को देखकर सुनेंगे कि भाई ये लोग पहले ऐसे थे, अब ये लोग ऐसे हैं। ये जो परिवर्तन इतना वास्ट आया है, ये तो कोई मनुष्य तो सिखा नहीं सकता, ये तो भगवान ही है। तब उनको भगवान से प्यार हो जाएगा। जब बाबा कहते ना तुम्हारे को जो मैं खजाने देता हूँ, जैसे बाबा ने अभी ऊपर हम लोग को बोला ना कि सबको कुछ न कुछ दो, महादान करो। महादान किसका करना है? हर सोल को सूक्ष्म चाहिए। जो सोल को स्थूल तो हासिल करती रहती है, संतुष्ट थोड़ी होती है। उसको स्थूल गिफ्ट नहीं चाहिए, वो ढूंढ रही है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति।
समझ ये ढूंढ रही है, दिव्यता ढूंढ रही है। बाबा कहते वो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो तुम धारण करो और फिर उसका व्यवहार के द्वारा महादान करो। महादान कैसे करेंगे? व्यवहार के द्वारा। और वरदानी कैसे बनेंगे? दुआएं देकर, शुभ भावना शुभकामना देकर। बाबा कहते चाहे उनको तुम मुक्ति दो, और अगर कोई जीवन मुक्ति चाहता है तो उसको जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। आप ट्रस्टी बनकर व्यवहार कर रहे हो, वो देखेंगे ये कितना सुंदर व्यवहार है, फिर वो जीवन मुक्ति के लिए ट्राई करेंगे। किसी को जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए, तो फिर उसको 7 गुणों का सुख दो पहले। लेकिन बाबा कहते हैं आपको महादान करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप बोलोगे कि भगवान है ये, तो नहीं सुनेंगे। लेकिन जब वो तड़पती हुई, बाबा कहते हैं ना तड़प रही हैं सोल्स, तो विश्व की तड़पती हुई आत्माएं जब आपके पास आए, है ना, तो आप उनको रास्ता बताओ ना। उसके लिए आप क्या करो? साक्षात बाप समान आप प्रकाश स्वरूप बनो, आप शक्ति स्वरूप बनो। तब फिर उनको शक्ति का अनुभव कराएंगे, उनको पवित्रता का अनुभव कराएंगे, उनको शांति का अनुभव करवाएंगे। जब उनको ये वाला जो चाहिए, जो प्यास है, जो तड़प है, जब उनकी पूरी करेंगे, तब तो वो याद करेंगे भगवान को, क्योंकि वो परमात्म सुख है ना। तो जब हम परमात्मा की दी हुई चीजों को परमात्मा के बच्चों के साथ शेयर करेंगे, तो परमात्मा के बच्चों का योग परमात्मा के साथ लग जाएगा। इस विधि से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो देना है वो देंगे। सभी के प्रति बाबा, सभी के प्रति महादानी बनो, वरदानी बनो। अपने अपने सेंटर्स की सेवा करते हैं, पाठशाला में रहकर सेवा करते हैं, लेकिन बाबा कहते अब आप एक ही स्थान पर अपनी मनसा को निराकारी बनाओ, और निराकारी मनसा की पावर से पूरे वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा करो। पूरे वर्ल्ड की सेवा होगी। इतनी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल समर्थ बने। तब बाबा कहेंगे कि ये विश्व कल्याणकारी आत्मा है। और वर्ल्ड में सब आते हैं, जो साकार बॉडी में है वो भी आत्मा, जो आकारी में भटक रही है भूत प्रेत आत्माएं वो भी आत्मा, फिर सारी प्रकृति, फिर वायुमंडल, फिर तत्व, जो भी है सब कुछ। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। फिर अशरीरी बनने का एक्सरसाइज हमको बार बार करना है, क्योंकि मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। जब मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ तो मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ। ऊंची स्थिति से करेंगे तो फिर हम खाली समर्थ संकल्प करेंगे। व्यर्थ संकल्प का दरवाजा बंद, व्यर्थ संकल्प भोजन समाप्त। फिर हम क्या बन जाएंगे? हेल्दी। हम अच्छा सोचेंगे तो हेल्दी बनेंगे, क्योंकि हम सारी सोल्स, कल भी एक कोट था ना, सारी सोल्स भाई भाई है। अब सारी सोल्स भाई भाई हैं, तो सारी सोल्स के लिए जब हम अच्छा सोचेंगे ना, तभी हम हेल्दी बनेंगे, तंदुरुस्त होते चले जाएंगे। क्योंकि जब हम अच्छा देंगे उधर से भी अच्छा आएगा। ये नहीं कि वो मुझे कोई सोल देख रही है, मैं इस बॉडी में नहीं। हम अपनी मनसा सेवा करते हैं ना, वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए निराकारी मनसा होनी चाहिए। लेकिन तो जब हम सेवा करेंगे तो उधर से भी वही चीज वापस आएगी। तो हम तो और सतोगुणी बनते ही जाएंगे, लेकिन वो भी धीरे धीरे 7 गुणों वाले बन जाएंगे। तो व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज करो और शरीरी की एक्सरसाइज करो, तंदुरुस्त हो जाएंगे। सत्यता की सभ्यता को बाबा कहते हैं फिर जो सत्य बताओ, लेकिन अब सच शोज फादर की बारी है, लेकिन सभ्यता पूर्वक बाबा कहते आपको करना पड़ेगा। रूपरेखा चेंज करो। बाबा कहते पहले वाली सेवा आप थोड़ी चेंज करो। लोगों को पता चलना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल पावर क्या है, कौन है इसका सोर्स। भगवान का कार्य चल रहा है। एक समय में बाबा ने सोल्स को आगे किया और कहा कि माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन अब फिर हम आत्माओं का फर्ज है कि हम सन है प्रभु के,
तो हम फादर का शो करें। मीठे परमात्मा की मीठी समझाने का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स है सबका धन्यवाद। फिर जो 5 तत्वों का धन्यवाद करेंगे, बची हुई जितनी भी सोल्स है सबका धन्यवाद करेंगे, 5 तत्वों का धन्यवाद करेंगे, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।